नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इंडिया अलायंस ने सनातन की समाप्ति की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इंडिया अलायंस को बनाने का मकसद ही है सनातन की समाप्ति, और फिर वो दिखाई दे रहा है। हमने देखा कि जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से शुरुआत हुई, उन्होंने रामचरितमानस को कहा था कि ये तो बेकार है, बकवास है। अब उन्होंने उसको पोटेशियम साइनाइड कहा है। आपने बहुत सारे लोग जानते होंगे पोटेशियम साइनाइड क्या चीज होती है। वो एक ऐसा केमिकल है कि जिसको ये बताते हैं कि अभी तक कोई उसका स्वाद भी नहीं बता पाया, जीभ पे रखते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बिहार के शिक्षा मंत्री का मानना है कि रामचरितमानस इसी तरह का जहर है। वो कुछ भी चौपाई उठाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अपने हिसाब से उसका आकलन करते हैं और कहते हैं जी ये तो जहर है, पोटेशियम साइनाइड है, इसको तो खत्म कर देना चाहिए। इसी तरह आप देखिए उदयनिधि स्टालिन, वो डीएमके के नेता, वो कहते हैं जो सनातन है ये तो डेंगू मलेरिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, वो कहते हैं साहब ये तो छुआछूत फैलाता है, गड़बड़ है और इसको तो खत्म हो जाना चाहिए। यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रहार हो रहे हैं, और उस प्रहारों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया अलायंस, इसमें जितने भी घटक दल हैं, एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि सनातन और हिंदुओं को खत्म करो, हिंदुत्व पर प्रहार करो। टीएमसी की ममता बनर्जी हो, उनका पश्चिम बंगाल का शासन देख लो, वहां अगर आप देखोगे कि हमले किस पर ज्यादा हुए, आप रिपोर्ट निकाल के देख लो। हो सकता है थानों में वो रिपोर्ट ना मिले, लेकिन आप जनता से जब पूछेंगे, मेरे वहां कुछ दोस्त रहते हैं, वो बताते हैं कि ज्यादातर हमले वहां तो हिंदुओं पे ही हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट में अभी आपने जो मणिपुर की हिंसा देखी है, वहां किसके ऊपर हमला हुआ है? ज्यादातर हमले हुए हैं मैतेई समाज के ऊपर। दोनों पक्ष में टकराव है, लेकिन परेशानी में ज्यादा कौन है? घर छोड़कर मैतेई समाज आज भी टेंट में है। वहां सताए कौन जा रहे हैं? मैतेई समाज सताया जा रहा है, और सरकारों ने सताया है। देश की आजादी के बाद से सोच सकते हैं आप, किसी राज्य में कल्पना करके देखिए, आप जिस राज्य में भी रहते हैं, कल्पना करके देखिए कि किसी एक समाज को उस राज्य के केवल एक कोने में यह कह दिया जाए कि आप 10% भाग में रहेंगे। वो संख्या जो लगभग बराबर है बाकी समाज के। कल्पना करके देखिए, यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में किसी एक कम्युनिटी को, मान लीजिए मुसलमान पर लेते हैं, मुसलमान को किसी ये कह दिया जाए कि आप केवल उत्तर प्रदेश के 75 में से एक जिले में रहेंगे, बाकी कहीं आप ना जमीन खरीद सकते हैं, ना आप कहीं जो है कोई नौकरी कर सकते हैं, यहां रहेंगे। मान लीजिए मुसलमान के बजाय, मैं कहता हूं, मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से हूं, ब्राह्मणों के लिए आदेश कोई कर दे कि ये जो ब्राह्मण है वो केवल एक जिले में रहेंगे, कितनी अराजकता फैलेगी। ये क्या न्याय है? लेकिन देश की आजादी के 75 साल बाद भी ये हमारे देश में हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? और ये चल रहा है तो क्यों? क्योंकि सनातन और हिंदू, इनको खत्म करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब चीजें खुलकर आ रही है। जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि देखिए ये पत्रकारों का बहिष्कार करने का तय इस इंडिया अलायंस ने किया है। 14 पत्रकारों की सूची जारी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पोटेशियम साइनाइड बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को बताया है, जो सभी हिंदुओं का एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सब भगवान की वाणी, उसमें भगवान की बातें लिखी हुई है और सबके लिए पूजनीय है, तो आप उसको पोटेशियम साइनाइड बता रहे हैं। क्या राहुल गांधी बहिष्कार करेंगे उस मंत्री का या उस दल का? बहिष्कार तो ऐसे लोगों का करना है जो इस देश के सनातनी और हिंदू और बहुसंख्यक पर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। तो आप पत्रकारों का बहिष्कार करते हैं और ये कहते हैं कि सब पत्रकार नफरत फैला रहे हैं, इसलिए हम उनकी डिबेट में नहीं जाएंगे। तो क्या ये जो बिहार के आरजेडी के नेता हैं चंद्रशेखर, ये जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या ये नफरत नहीं फैला रहे हैं? क्या आप इनका बहिष्कार करेंगे? ये संबित पात्रा ने सवाल पूछा है, लेकिन उत्तर कोई देगा नहीं, क्योंकि ये बहिष्कार करेंगे ही नहीं। इनका तो एजेंडा ही ये है, इन्होंने गठबंधन बनाया ही इसलिए है और इसलिए सवाल उठा है। और आप इनकी मानसिकता देखिए, एक तरफ जहां ये सनातन पर प्रहार कर रहे हैं इंडिया अलायंस वाले, जहां एक तरफ ये गठबंधन वाले हिंदुत्व की समाप्ति की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि राष्ट्र के मामले में भी ये जो गठबंधन है, ये किस तरह की सोच रखता है कि जम्मू के में, कश्मीर में
आतंकवादी हमला करते हैं, वहां आतंकवादी हमले में हमारे सेना के कई जवान वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, उस पर ऑपरेशन जारी है, सेना अपना काम कर रही है। ये एक घटना पहली नहीं है, लेकिन आप देखिए कि सैफुद्दीन सोज जो कि कांग्रेस के नेता हैं कश्मीर के, और फारूक अब्दुल्ला ये इस गठबंधन का हिस्सा हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी सरकार जो है वो उसको पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। भाई क्या बात करनी चाहिए कि साहब आप हमारे देश में आ जाते हैं, आतंकवादी भेज देते हैं, कृपया करके ना भेजें। आप क्या चाहते हैं? आप कश्मीर चाहते हैं, हम आपको दे देते हैं, लड़ाई बंद करो, आतंकवाद भेजना बंद करो, यह बात करें या सर्जिकल स्ट्राइक करें। लेकिन यह संबित पात्रा ने सवाल पूछा है कि आप जिस तरह की बातें करते हैं, ये सैफुद्दीन सोज बात कर रहा है, किस तरह की बातें हैं? हमारा देश आज आत्मनिर्भर है, आज हमारी सेना सक्षम है और सेना हमेशा से सक्षम थी। तो आप इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान से बात करें आतंकवाद के मुद्दे पर। हम इस बात में सक्षम हैं कि जिसने हमारे ऊपर एक मुक्का मारा है हम उसकी जबड़ा तोड़ दें, यह हमारी सेना की ताकत है। लेकिन इस इंडिया अलायंस के नेताओं को देखो कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो चीन की भाषा बोलते हैं। चीन तो यही चाहता है और कब से चाह रहा है। इस देश की आजादी के बाद से कहा जा रहा है कि साहब एक टेबल पे बैठ के बात करो, टेबल पे बैठ के बात करो। भारत की सरकार, चाहे अब मोदी जी 14 के बाद आए हैं, लेकिन 14 के पहले की भी जो सरकार कांग्रेस की रही है, उन्होंने भी कभी भी इस मुद्दे पर ये नहीं कहा है कि हम जो है उनसे बैठकर बात करें। हाँ, कांग्रेस के टाइम में ये जरूर हुआ है कि जो अलगाववादी ये हैं कश्मीर के नेता, जो अब तो आतंकवादी घोषित हो गए हैं, जेल के अंदर बंद है, अब तो पता लग गया सबको, उनको बिठाकर दिल्ली में कॉफी पिलाई जा रही थी प्रधानमंत्री के आवास पर, ऑफिस में। और अब तो ये चीजें पता लग रही है कि अलगाववादी नेताओं से किस तरह से कांग्रेस के नेता गिड़गिड़ा कर मिलते थे, जी हमारी सरकार बनवा दो, हम आपकी मदद कर देंगे। मतलब पाकिस्तान तक बात करने कांग्रेस के नेता पहुंच गए कि मोदी को किसी तरह हटाने में हमारी मदद करो। तो ये लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है, ये कांग्रेसियों से क्या उम्मीद की जा सकती है? ये तो यही कहेंगे ना, जैसे ही आतंकवादी घटना हुई है, देखिए इनको एक मौका मिल गया, क्योंकि G20 पर मोदी जी की तारीफ हो रही थी, उसको डिस्टर्ब करना है, डेली टीवी पर यही चल रहा था। और इनके नेता तो एडवांस में हमारे देश के जो NSA अजीत डोवाल है ना, उनसे कई कदम आगे हैं, पहले घोषणा कर दी। आप देखो कि पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। कौन बोल रहा है? वो बोल रहा है सत्यपाल मलिक, जो राज्यपाल रहे हैं, जो इन्हीं के सहारे में खड़े होते हैं। हालांकि वो किसी राजनीतिक दल से नहीं है, लेकिन इसी तरह का हमला बोल दी, भाषा बोल दी उन्होंने। उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस में है, वो घोषणा कर रहे हैं कि राम मंदिर की वो जब उद्घाटन होगा तो उस समय गोधरा जैसा कांड हो सकता है, पुलवामा जैसा अटैक करवाया जा सकता है। क्या बोलते हो यार तुम? तो मतलब कुल मिलाकर इनकी सोच देखिए कि आतंकवादियों की पैरवी, ये पैरवी करना हुआ कि जैसा वो चाहते हैं वैसा ये बात कर रहे हैं कि आतंकवाद तब रुकेगा, पहले पाकिस्तान से आप बात कर लो। पाकिस्तान के खुद के हालात क्या हैं? देश का 3 बंटवारा होने को तैयार बैठा है। और ये जो इसके पीछे की कवायद मेहनत है, कांग्रेस तो कम से कम नहीं कर सकती थी जो आज हो रहा है। आज पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, देश के 3 टुकड़े होने को तैयार हैं। पीओजे के भारत में वापस मिलने को तैयार है, और ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पाकिस्तान से बात कर लो, क्योंकि हमारे 1-2 आतंकवादी घुसकर हमला कर दिया है। हालांकि एक भी जवान, कोई अगर उसको गोली भी लगती है, खरोंच भी आती है, तो वो हमारे देश का बच्चा है, ये दुख की बात है। लेकिन क्या इस शर्त पर, इस डर के मारे कि साहब आतंकवादी आ जाते हैं, हम पे हमला कर देते हैं, चलो बैठ के बात कर लेते हैं, आपको क्या चाहिए, क्या हम इतने कमजोर हैं? ये सेना का मनोबल डाउन नहीं कर रहे हैं क्या? और पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि देखिए हमारे डर गए लोग, तो हमसे बात करने की बात चल रही है भारत में। तो ये कुल मिलाकर इस तरह के इंडिया अलायंस बना है। इनका 2 ही मकसद अब सामने आ रहा है। एक तो बोल दिया है, दूसरा बोल नहीं सकते, क्योंकि देश की जनता फिर इनको कैसा करेगी वो देख लीजिए। तो इनके 2 ही मुद्दे हैं, जैसा मैंने कहा, एक सनातन पर प्रहार, हिंदुत्व पर प्रहार, दूसरा राष्ट्रवाद पर प्रहार।
राष्ट्रवादियों पर प्रहार। तो ये इंडिया अलायंस की है घोषणा है, और इस घोषणा को लेकर के ये चल रहे हैं अपने एजेंडे को। 2024 में कल्पना करिए कि यदि ये इंडिया अलायंस जीत करके आ जाता है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो जो अभी एजेंडा इन्होंने घोषित किया है कि सनातन की समाप्ति, सोचिए 24 में अगर ये आ गए, बस कल्पना ही करके देख लो, तो ये क्या करेंगे। तो पाकिस्तान से बात कर ही लेंगे, चीन से तो कर ही चुके। इस तरह की बात करने वाले नेताओं का सच ये पहली बार सामने आया है, और अब सतर्क रहने की जरूरत है। जाति, धर्म, प्रांत, भाषा, इससे ऊपर उठकर राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अब चुनाव में जब बटन दबाने जाओ तो उस समय ईवीएम पर वो बटन दबाना है जो इस देश को सुरक्षित रखे, सनातन को सुरक्षित रखे, राष्ट्रवाद को सुरक्षित रखे और राष्ट्र को सुरक्षित रखे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वंदे मातरम।